बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आखिरकार वो वक्त आ चुका है 2000 साल बाद जब आखिरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया जाएगा। आखिरकार इसराइल के अंदर लाल बछड़े की कुर्बानी अप्रैल के महीने में करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो कुर्बानी जिसके बाद मस्जिद अल अक्सा को शहीद करने के बाद तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाएगा, जो कि यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस और अहम तरीन है जितना मुसलमानों के लिए खाना काबा। यहूदी इसके बारे में मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद ये पत्थर इस कायनात का मरकज है। इस पत्थर पर आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी जगह पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की कोशिश की, जिस जगह पर बछड़े को लाकर रख दिया गया। इस कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशगोई तौरात और तलमूद के अंदर बयान की गई है, जिसका जिक्र इंजील मुकद्दस और इस्लामी रिवायात के अंदर यानी हदीस मुबारक के अंदर भी मौजूद है। इंजील के अंदर इसको आर्मागेडन और हदीस मुबारक के अंदर इसको जंग हरमजदून कहा गया है। हरमजदून सितंबर 2023 में यानी आज से 6 महीने पहले इस बात का पता चला था कि इसराइल के अंदर 2000 साल के बाद 5 लाख बछड़े को अमेरिकी रियासत टेक्सास से $5 लाख देकर इसराइल में मंगवा लिया गया है, जहां पर इंतहाई एहतियात के साथ इनकी निगरानी की जा रही है और इन्हें मस्जिद अल अक्सा के बिल्कुल सामने मौजूद पहाड़ माउंट ओलिव पर मस्जिद के सामने कुर्बान किया जाना है। और इस कुर्बानी के फौरन बाद यहूदी कौम अपने खाना काबा या फिर हैकल सुलेमानी की तीसरी मर्तबा तामीर को शुरू करेंगे। और ये इस कुर्बानी के अंदर अब 1 साल से भी कम वक्त बाकी है। इसके मुतालिक लोगों को वीडियो के जरिए समझाया गया था, लेकिन इस वीडियो के जरिए लोगों के लिए समझना मुश्किल था कि इतनी जल्दी आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, कि इसराइल हमास या फलस्तीन की मौजूदगी और मज़ामत को कैसे रोक पाएगा, मुस्लिम दुनिया का प्रेशर कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन आप देखें कि उसने ये सब कुछ बर्दाश्त करके दिखाया। इस वक्त गजा के 5 हिस्सों में से अल रफा के अंदर मजलूम फलस्तीनी पनाह लिए हुए हैं, लेकिन इसराइली यहाँ पर भी मुसलसल फिजाई स्ट्राइक कर रहा है। 18 लाख लोगों में से 15 लाख लोग एक एयरपोर्ट जितनी तंग जगह के अंदर कैदियों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर बुनियादी इंसानी ज़रूरतें, खाना पीना और मेडिकल की सहूलत तक मौजूद नहीं। अमेरिका ने इसराइल को वार्न किया है कि जैसे वह पहले गजा पर हमले के अंदर इसराइल की माली और असले के जरिए मदद कर रहा था, अल रफा पर हमले के लिए बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अब फलस्तीनियों के पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। वो बंद गली के अंदर पहुंच चुके हैं। एक तरफ मिस्र अपना बॉर्डर नहीं खोल रहा, दूसरी तरफ समंदर है, तो बाकी दोनों तरफ से इसराइली फौजें उनको घेरे हुए हैं। लेकिन अब की बार अल रफा पर यह हमला दरअसल फलस्तीनियों की नस्ल कशी होगी, न कि जंग। लेकिन इसराइल ने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि चाहे अमेरिका इस हमले के अंदर उसकी मदद करे या ना करे, लेकिन वह फिर भी अल रफा को मुकम्मल तौर पर तबाह करके फलस्तीनियों का वजूद इस सरजमीन से मिटा देगा, वरना ये लोग अपनी जान बचाकर खुद ही यहाँ से भाग जाएं। अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इसराइल ऐसा क्यों कर रहा है। जाहिर सी बात है कि थर्ड टेम्पल की तैयारी के लिए वो नहीं चाहता कि इस दौरान किसी भी तरह से गजा से उनको मज़ामत का सामना करना पड़े, लिहाजा उनको पता है हमेशा के लिए साफ कर दे। दूसरी तरफ वो मुसलमान उम्मत की नफ्स को भी देख चुका है कि इन जैसे बेहिस बेगैरत हुक्मरान मौजूद हों तो उसे इससे ज़्यादा सोचना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जिन्होंने अपने मुसलमान भाइयों, औरतों, बच्चों को इसराइली फ़ौज के रहम करम पर छोड़ दिया है। यहाँ तक कि खुद सऊदी अरेबिया यमन के हौसी बागियों की तरफ से इसराइल के जहाज़ों के लिए सुएज कनाल का रास्ता बंद करने के बाद इसराइली आर्मी को आयल उर्दन के रास्ते यानी बाई रोड ये तेल पहुंचा रहा है। और यही वो तेल है जो कि इसराइली जहाज़ों के अंदर गजा पर बमबारी के लिए इस्तेमाल होता है या फिर उनके टैंकों के अंदर इस्तेमाल होता है। बहरीन, कतर, यमन, लबनान, उर्दन ने काफ़ी हद तक ग़िज़ा की माली मदद की, लेकिन सऊदी अरेबिया, UAE और मिस्र जैसे मुल्क टोटली बेहिस हो चुके हैं। पूरी मुस्लिम दुनिया तो दूर की बात, अगर सिर्फ अरब ममालिक ही इकट्ठे होकर इसराइल के खिलाफ एक ताकत बन जाए, उसका बाइकाट कर दें, तो उसका वजूद एक दिन भी बाकी नहीं रह सकता। मगर अफसोस कि ये अजमी मुसलमान है, अरबी नहीं, क्योंकि अरबी मुसलमान तब भी ख़त्म हो गए थे जब उनसे सल्तनत उस्मानिया की बादशाह छीनी गई थी। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है, जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम इस फरमान को पीठ दिखाओगे जो कि तुम्हें भेजा गया था, यानी कुरान करीम को, तो तुम्हें हटाकर किसी और कौम को ले आएंगे जो कि अल्लाह की फरमाबरदार होगी। अरबों से पहले बनी इसराइल कौम अल्लाह की लाडली उम्मत थी, और उसने भी अल्लाह के पैगाम को जब पीठ दिखाई तो उनकी जगह अरब को दुनिया की खिलाफत सौंप दी गई। और जब अरब ने भी बिल्कुल उसी तरह से अल्लाह के कुरान को यानी कि अल्लाह के पैगाम को पीठ दिखाई तो उनसे दुनिया की खिलाफत
छीन ली, सल्तनत उस्मानिया के हवाले कर दी। इस लाल बिछड़ की कुर्बानी के बाद तीसरी आलमी जंग की पेशगोइयों और फिर दज्जाल के ज़हूर की पेशगोई आलामी किताबों के अंदर क़यामत की आखिरी निशानी के तौर पर मौजूद है। यहूदी कौम जिस आखिरी मसीह के 2000 साल से मुंतजर है, वो तौरात की पेशगोइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें इस कौम ने साजिश करवाकर रोमी बादशाह के हुक्म पर सूली पर लटकाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। और आपके बाद जो मसीह इनका तीसरा आलमी जंग के बाद उनका बादशाह बनकर सामने आएगा, वो दरअसल झूठा मसीह यानी दज्जाल होगा, जिसका खात्मा करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर वापस आएंगे, जो कि नबी नहीं बल्कि उम्मती बनकर दुनिया के अंदर वापस आएंगे और इस फितना अजीम यानी दज्जाल का खात्मा करेंगे, जिसे ख़त्म करना किसी और के बस की बात नहीं होगी। वो दीन इस्लाम को पूरी दुनिया पर नाफिज करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस वक्त दमिश्क की एक जामे मस्जिद पर आसमान से फरिश्तों चुके कंधों पर हाथ रख कर तशरीफ लाएंगे। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनकी फौज को दज्जाल और उसकी फौज ने दमिश्क के ही किसी मकाम पर किसी जगह पर घेर लिया होगा, हदीस मुबारक के मुताबिक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर उनकी फौज के अंदर काले झंडों की जमातें शामिल होंगी। वो अरब के मशरकी यानी आज की हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान की तरफ से आएंगी, जिन्हें इस वक्त खरासान कहा जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन फौजों का रुख कोई फेर नहीं सकेगा, इनको कोई नहीं रोक सकेगा, यहाँ तक कि वो यरूशलेम के अंदर जाकर मौजूदा इसराइल में जाकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करेंगी। इनकी फौज में शामिल होकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कायम करेंगी। अब इस पेशगोई के मुताबिक यहाँ पर यह बात समझना इंतहाई ज़रूरी है कि यकीनन इस वक्त खरासान के अंदर खिलाफत का निज़ाम कायम हो चुका होगा, तभी तो वो फौजें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए या फिर उनकी मदद करने को पहुंचेगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि अगर तुम्हें घुटनों के बल घसीट कर भी जाना पड़े तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की फौज के अंदर शामिल हो जाना, क्योंकि वह जनती लश्कर होगा। अफगानिस्तान में हाल ही में इस्लामी खिलाफत का निज़ाम पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप के खात्मे के इशारे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर बढ़ते फसादात, क्या ये सब कुछ बिला वजह हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तमाम हालात बिल्कुल वही बन रहे हैं कि ये हालात एक ऐसी फौज को तैयार करेंगे जो कि इकट्ठे होकर खरासान से निकलेगी और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यरूशलेम शहर को और मस्जिद अल अक्सा की जगह को आज़ाद करवाएंगे, जहाँ पर इस वक्त तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी बन चुका होगा और वो यहाँ पर होगी। वो तीसरी आलमी जंग जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये इतनी खून रेज होगी कि अगर एक शख्स के 100 बेटे होंगे तो 99 इसमें कत्ल हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक बाकी बचेगा। लेकिन इस खून रेज जंग के बाद या फिर मुश्किल के बाद अल्लाह ताला आखिर के अंदर मोमिनीन को या मुसलमानों को फतह देगा। यहूदी, ईसाई और मुनाफिकीन शिकस्त खाकर भागेंगे और यहूदी फौजी छुप कर गरकत के दरख्त के अंदर छुप जाएंगे, जिसका वो आज जगह जगह पर इसराइल या यरूशलेम के अंदर पूरे बाग लगा चुके हैं। इस तीसरी आलमी जंग के फतह के बाद और दज्जाल के फतह के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया पर एक ही हुकूमत को नाफिज करेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही दीन होगा यानी दीन इस्लाम, और इसके बाद क़यामत का आगाज़ होगा। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हम क़यामत के कितना करीब पहुँच चुके हैं। ये फ़िक्र की बात नहीं बल्कि खुशखबरी की बात है, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन पेशगोइयों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख लिया। हमारे पास सोचने के लिए अभी बहुत वक्त है कि हम अपनी आखिरत की फ़िक्र करें, अल्लाह ताला को राज़ी करें, और इस जंग के बाद एक लंबा अमन और सुकून का दौर भी आने वाला है। हम इंसान चाहें या ना चाहें, हमें मौत तो वैसे भी एक न एक दिन आनी है, तो क्यों ना हम इनको खुश नसीब लोगों के अंदर शामिल होकर हमेशा की जन्नत का सौदा करें, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के साथी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जनती गिरोह के अंदर शामिल हो जाएं, जिन्हें आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत की बशारत दी। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें यहूदियों के खिलाफ लड़ने और हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो नाज़रीन, अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।